सो हे वेलकम बैक। तो यार आज वील बी टॉकिंग अबाउट अ टर्म आई केम टू नो रिसेंटली विच इज़ नोन एज श्रिंकफ्लेशन। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे यार कि श्रिंकफ्लेशन एक्चुअली में होता क्या है एंड बहुत ही कम टाइम एंड इजी लैंग्वेज में इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे। सो यार लेट्स स्टार्ट। तो यार श्रिंकफ्लेशन के बारे में जानने से पहले एक टर्म और है जिसकी हमको नॉलेज होनी चाहिए, जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अब अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो हम महंगाई को ही इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। हम हर साल देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स जो आज हमको किसी पर्टिकुलर प्राइस में मिल रहे थे, अगले साल वो हमको कुछ उससे महंगे प्राइस में मिलते हैं। हर अगर मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मान लो कोई एक प्रोडक्ट है जो आज की डेट में 100 रुपये का है और अगले साल मान लो 5% इन्फ्लेशन होता है। 5% इन्फ्लेशन होने का मतलब है कि इस साल वो जितने भी प्राइस का है, अगले साल वो हमें उससे 5% महंगे प्राइस पे मिलेगा। अब इस साल क्योंकि वो 100 रुपये का है तो इसका मतलब अगले साल 5% इन्फ्लेशन की वजह से वो हमें 105 रुपये का मिलेगा। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यार अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार अगर हर साल इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो किसी भी कंट्री के लिए कैसे अच्छा है, महंगाई से कभी किसी का क्या फ़ायदा हो सकता है। तो टू आंसर दैट क्वेश्चन मैं ये बोलूँगा यार कि अगर हर कंट्री में एक रीजनेबल रेट से हर साल इन्फ्लेशन होता है then दैट इज़ एक्चुअली गुड फॉर द कंट्री। अब कैसे? बिकॉज इन्फ्लेशन इंश्योर्स कि दैट कंट्री इज़ फेसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यार इन्फ्लेशन की वजह से हर साल कंट्री में प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब प्रोडक्ट्स के प्राइसेस के साथ साथ जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब लोगों को जो हर साल सैलरी मिलती है वो भी बाय कुछ परसेंट हर साल इंक्रीज कर रही है। अब सैलरी इंक्रीज होने का ये मतलब है कि लोगों के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ रहे हैं। अब इंक्रीजिंग प्रोडक्ट प्राइसेस के साथ साथ अगर लोगों के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग भी बढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि वो कंट्री एक्चुअली इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अब क्वेश्चन ये आता है यार कि इन्फ्लेशन का श्रिंकफ्लेशन से क्या लेना देना है, हाउ दे आर कनेक्टेड। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो यार अब जब इन्फ्लेशन की बात कर चुके हैं तो अब हम श्रिंकफ्लेशन पर आते हैं कि श्रिंकफ्लेशन होता क्या है। श्रिंकफ्लेशन को हम ये भी मान सकते हैं कि श्रिंकफ्लेशन इज इन्फ्लेशन इन डिस्गाइज। और बहुत सी बड़ी कंपनीज जैसे कि लेज और कैडबरी श्रिंकफ्लेशन का बहुत ही प्रॉपर यूज़ करते हैं। श्रिंकफ्लेशन में ये होता है कि कोई भी कंपनी इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू द इन्फ्लेटेड प्राइस अपने प्रोडक्ट के लिए, वो आपको उसी प्राइस में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं जिस प्राइस में आप पिछले साल या उससे पिछले साल खरीदा करते थे। बट द कैच इज़ कि इस बार जब आपने वो प्रोडक्ट खरीदा होगा तो उसका जो साइज़ होगा वो श्रिंक हो चुका होगा, उसकी या तो क्वांटिटी कम हो चुकी होगी। इसी को श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। अगर मैं किसी बड़े ब्रांड का नाम लूँ एग्जांपल देते हुए, देन कैडबरी डेयरी मिल्क। कैडबरी डेयरी मिल्क का जो 10 वाली चॉकलेट आती है वो आज से 10 साल पहले भी 10 रुपये की मिलती थी, आज से 5 साल पहले भी 10 रुपये की मिलती थी। और अगर मैं आज भी किसी शॉप में जाऊँ तो मुझे 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क मिल जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस चॉकलेट का प्राइस नहीं बढ़ा। अगर हम नोटिस करें तो आज जो उस डेयरी मिल्क का साइज़ है वो आज से 10 साल पहले वाली डेयरी मिल्क के साइज़ से छोटा है। एंड दैट शोज़ कि इन्फ्लेशन इन 10 सालों में हुआ है। बट द थिंग इज़ कि हमने ज़्यादा प्राइस पे नहीं किया है, इंस्टेड हमको उस प्रोडक्ट का जो, उस आइटम का जो साइज़ है वो श्रिंक्ड मिला है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग अस द प्रोडक्ट एट द इन्फ्लेटेड प्राइस, कंपनीज हमको श्रिंक्ड प्रोडक्ट सेम प्राइस पे क्यों सेल करती हैं। अब इसका जो आंसर है इट्स ऑलरेडी हिडन इन आवर ह्यूमन नेचर। बिकॉज इट्स आवर नेचर कि अगर हमको किसी भी दो फैक्टर्स को कंसिडर करने को बोला जाए, पहला बेस्ड ऑन प्रोडक्ट साइज और दूसरा बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स प्राइस, तो हम साइज वाले फैक्टर को ईजिली नेग्लेक्ट कर देते हैं और उस प्राइस वाले फैक्टर पे ही फोकस करते हैं कि कहाँ पे उस आइटम का प्राइस सस्ता है, कहाँ पे वो महंगा है, कहाँ पे हम डिस्काउंट ले सकते हैं, कहाँ पे नहीं मिल रहा है। और साइज़ को हम कंसिडर भी नहीं करते हैं। अब अगर मैं कुछ बहुत ही बड़े ब्रांड्स और कंपनीज की बात करूँ जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में श्रिंकफ्लेशन को अडॉप्ट करा, तो उसमें आता है कोका कोला, जिसने 2014 में अपनी लार्ज साइज बॉटल की वॉल्यूम रिड्यूस कर दी फ्रॉम 2 लीटर्स टू 1.75 लीटर्स। 2010 में टोबलरोन ने अपनी चॉकलेट बार का साइज 170 ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम 200 ग्राम्स। एंड इन 2010 टेटली, जो पहले अपने एक बॉक्स में 100 टी बैग्स बेचती थी, after 2010 they started selling 88 tea bags in one box. एक important point जो reason है कि why companies adopt shrinkflation for their products, and that is increase in competition.
जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बड़ी कंपनीज ट्राई करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक बहुत ही सिंपल मेथड है कि वो श्रिंकफ्लेशन को अडॉप्ट करें। श्रिंकफ्लेशन को अडॉप्ट करने की वजह से कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता, एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। एंड ऑन द अदर हैंड उन कंपनीज़ को अपना प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस भी नहीं करना पड़ता है ज़्यादा कस्टमर बेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसलिए ये एक अच्छा डिसीजन माना जाता है फॉर कंपनीज़। सो दैट वाज इट, एंड आई थिंक अब सबको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, कौन सी कंपनीज थी जिन्होंने एक्चुअली में श्रिंकफ्लेशन को अडॉप्ट करा। एंड वील कीप कवरिंग सच ग्रेट टॉपिक्स. Till then, keep learning, and I'll see you all in the next one.